माना ही घर वाले। तो आप ये आले बैत घर वाले, सहाबा दर वाले, ये जो तकाबुल करते हैं ना, कंपैरिजन, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सहाबा को डिग्रेड करना है, सहाबा की शान को घटाना है। और मैं आपको बाकायदा वीडियोस दिखाता हूँ। आजकल इस तरह के छोटे छोटे खोंजे छोकरे मेंबरों पे चढ़ के तो वो कहते हैं कि दर वालों को छोड़ो, घर वालों की बात करो, घर वालों को छोड़ो, घर वालों की बात करो। मैं कहता हूं ये जुमला आले सुन्नत का ये नारा है ही नहीं। आले सुन्नत कहते हैं हम नबी के आले बैत के भी नौकर, नबी के सहाबा के भी नौकर। दब के कहो सुभान अल्लाह, हम सब के नौकर। और ये जुमला नहीं बोलना, क्यों? इसलिए कि आले, ये कह के ना आले बैत घर वाले, सहाबा दर वाले, तो दर वाला जो होता है वो तो दरवाजे पर होता है, लिहाजा सहाबा की शान माज़अल्लाह उधर। तो आपको ये नहीं पता, मैंने अभी बता दिया आपको कि आले बैत सारे, मौला अली समेत, सैयदा ज़हरा समेत, इमाम हसन समेत, इमाम हुसैन समेत, अज़वाज मुतहरात समेत, मेरे नबी के तमाम साहबजादे, हुजूर के तमाम अहले बैत, नबियों के बाद उम्मतों में जो बंदा भी है, उन सारों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है। तो ये कह के तो सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह फिर पीछे किया जाता है। सिद्दीक़ अकबर सरकार की शान करोड़ों सलाम वलायत जो है हज़रत अली से चलती है। हाँ, तो मैंने तो अभी बता दिया आपको, मैंने तो अभी आपको बता दिया कि मौला अली से विलायत चली है। लेकिन मेरी सुन, आप नहीं बोलते, मैं प्यार से आप नहीं बोलते, मैंने अभी बता दिया मौला अली से विलायत चली है। लेकिन मैंने ये बता दिया कि नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़े वली का नाम सिद्दीक़ अकबर है। और मैंने ये किताब दिखाई दाता गंजे बख्श की, सबसे बड़े वली, और सिद्दीक़ अकबर के बाद दूसरे वली उमर फारूक, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी, चौथे नंबर पर मौला अली, और फिर मौला अली के बाद फिर आगे क़यामत तक जो वली आएंगे वो मौला अली के मुरीदी में होंगे, वो मौला अली की गुलामी में होंगे। बात समझिए, ये हमारा अक़ीदा है। और इसमें कोई ये ना कहे कि मैं ये अपनी तरफ से, ये फतावा रज़विया शरीफ का हवाला मैं दूसरी जल्द का वो भी आपको दे देता हूँ। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया सवाल हुआ आला हज़रत से कि आप ये बताएं कि इस उम्मत में सबसे बड़ा वली कौन है, सबसे बड़ा। तो आला हज़रत ने फरमाया सबसे बड़ा वली, ये मैं लफ्ज़ पढ़ के सुना देता हूँ। कहा औलिया में सबसे ज़्यादा किसका रुतबा है? का सिद्दीक़ अकबर का रज़ियल्लाहु ताला। और हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह सैयद हुए, और इतने बड़े वली हुए कि वो इल्म लदुन्नी, साहिब इल्म लदुन्नी थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप तो सैयद हैं, औलाद रसूल हैं, ये बताएं कि औलिया में और आरिफीन में इमाम कौन है? उन्होंने कहा औलिया के इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है। मौला अली इमाम है, लेकिन मौला अली के इमाम का मतलब ये नहीं कि मौला अली को आप सिद्दीक़ अकबर का भी इमाम बना दें। मौला सिद्दीक़ अकबर मौला अली के भी इमाम है। मौला अली ने 2 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे खड़े होकर नमाज़ें पढ़ी, 2 साल सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में। तो इसलिए हमारे नज़दीक जैसे खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर है, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े वली भी सिद्दीक़ अकबर है। फिर दूसरा नंबर मौला उमर का, फिर उस्मान गनी का, फिर उसके बाद मौला अली का, फिर मौला अली के बाद आगे मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हूँ, और मैं हमारा सिलसिला कादरिया वो मौला अली तक जाता है। कैसे? हज़रत मौला अली सरकार से मौला अली से इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम अली रज़ा, हज़रत शेख मारूफ़ फ़िक्र की, हज़रत सरी सक़ती, हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत अबू बकर शिबरी, हज़रत अब्दुल वाहिद तमीमी, हज़रत अबुल फ़रात तुर्तूसी, हज़रत अबुल हसन अली रकारी, हज़रत अबू सईद मखज़ूमी, हज़रत गौसे आज़म सरकार बगदाद शाह शाहिद बगदाद ताजदार बगदाद सुल्तान विलायत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, और उनसे चलते इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के हम नौकर हैं, हम उनके मुरीद हैं। तो ये हमारा अक़ीदा आले सुन्नत का अक़ीदा है, और इसमें ही रहें। ये जो आप जिसमें मुझे मैं समझ रहा हूँ आप जिससे डाउट हो रहे हैं ना, मैं फिर आपको एक बार सादे अल्फाज में कह दूँ कि जब आप करेंगे ना बात मुतलक, एक मुतलक अलल इतलाक़ कि नबियों के बाद सबसे बड़ा इंसान, अफजल, आला, अरफा, ऊंचे मकाम वाला सबसे बड़ा वली नबी और रसूलों के बाद कौन, तो फिर आपको नाम सिद्दीक़ अकबर का लेना पड़ेगा। और
फिर आप जब तरतीब में चलेंगे इसी तरतीब से आगे, फिर आप उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं। अब मौला अली के बाद क़यामत तक विलायत के जो सिलसिले चलने हैं ना, अक्सर सिलसिले फिर मौला अली से चलने हैं। और ऐसे ही चल रहा है। सिलसिला क़ादरिया देख लें, चिश्तिया देख लें, आप सुरवरदिया देख लें, आप सिलसिला शाज़लिया देख लें, आप दाता गंज बख्श का सिलसिला देख लें, हैं सिलसिला नक्शबंदिया ऐसा सिलसिला है कि एक तरफ से ये सिद्दीक़ अकबर की तरफ जाता है, एक तरफ से मौला अली की तरफ जाता है। ये इसकी शान है। बाकी तमाम सलासिल मौला अली की तरफ जाते हैं। तो इमाम विलायत या वलियों का इमाम होने का मतलब ये है कि मौला अली के बाद फिर क़यामत तक जो वली है, उन वलियों के मौला अली कौन है? इमाम। मौला अली कौन है? इमाम। यह अहले सुन्नत का अक़ीदा है। और यही तो वो परेशानी है जिसके लिए मैंने सारी बातें की थी कि आज ये मसला ही ना होता, ये जो इनको अभी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वजह यह है कि हमने अपने अकायद को पढ़ना छोड़ दिया। अपने अकायद सीखो, अपने बुज़ुर्गों को पढ़ो, आला हज़रत का फतवा, खुद नहीं तो उलमा के पास आओ, सुनो।